गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम क्लास 9 का राजीव प्रकाशन की मैथ को स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें चैप्टर नंबर 1.1 हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो का, जिसमें हम इससे 5वां नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक बार और पीछे करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें उसने बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का हम फार्मूला बताए थे। तो आज हम फिर शुरू कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन, यानी वही रूल्स जो उस क्वेश्चन में हम लोग लगाए थे, वही यहाँ भी लगाना है। इसमें भी हमको एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है ये। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, 1/9 और प्लस में 2/9 इनको जोड़ लेना है और इनका आधा कर देना। यानी जो फार्मूला हमारा था, जो फार्मूला हम आपको बताए थे, वो क्या था? वो था वो था a+b/2। a+b/2। इसी फार्मूले से जब एक परिमेय संख्या पूछे तो इसी फार्मूले से हम लगाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हर समान है तो एक बार 9 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 1 3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब ये देखिए ध्यान से, 2 जो है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे। 1 1 1 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। 1 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और 2 कहाँ जाएगा, बीच में। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो ऊपर 3 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो 3/18 भी लिख सकते हैं, या तो अगर कटने लायक है तो काट के हम लिख सकते हैं 1/6। तो हमारा जो आएगा वो 1/9 और 2/9 के बीच में जो परिमेय संख्या आएगा वो 1/6 आएगा। ये हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसमें भी वही कहानी है। हमको एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या के लिए भी जस्ट हम आपको फार्मूला बताए हैं, जस्ट फार्मूला भी बताए हैं, a+b/2। कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यहाँ सबसे पहला काम हमारा है, दशमलव को हटाएंगे। तो जब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे डबल जीरो लगाएंगे, 100 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जब हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक था तो नीचे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, और हर क्वेश्चन में देखेंगे, देखा जाए तक जितना हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हर समान है, तो यहाँ भी हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देंगे। तो जब ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देंगे तो ये तो 75/100 रहेगा ही अपना, इसमें कोई शंका नहीं है। ये हो जाएगा आपका 120/100। ठीक, अब करना क्या भाई, एक ही परिमेय संख्या यहाँ भी ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 120 प्लस में, एक मिनट, 75/100, 75/100 प्लस में 120/100 और सबके बटे 2, क्योंकि ये फार्मूला का आता है। ठीक है, अब हर समान है, जब हर समान है तो हम एक बार 100 को लिखेंगे, एक बार 100 को लिखेंगे और ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे। 120 और 75 मिलकर के 195 हो जाएगा। 195/100 और सबसे नीचे यहाँ पे 2 है, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 1 जाएगा सबसे ऊपर और 2 जाएगा बीच में, इनका मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे अगली लाइन में। वो आएगा कितना, 195 में 1 का गुणा करेंगे तो 195 ही होगा, 195 ही होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 200। अच्छा, अगर ये काटने लायक है तो काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 4 बचा, 5 नवा 45, 39 बार में, नीचे 5 चौक 20, 40 बार में, तो 39/40 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि 0.75, ठीक है, और 1.5 इनके जो बीच में आएगा परिमेय संख्या वो 39/40 है। अगर आपकी इच्छा ले तो 39 में 40 से भाग करके इसको भी दशमलव कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो 8 और 9, यानी कि ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी 5वां का ही पार्ट है, इसलिए इसको अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया पिछला क्वेश्चन उसके जैसा ही करना है यहाँ भी। यानी कि 8 और 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 8 प्लस में 9 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 17/2। तो हमारे बीच 8 और 9 के बीच में जो संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्या जो आएगा वो 17/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/5 और 4/5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब दो परिमेय संख्या बोले 4, 5, 6, 8 कुछ भी बोले, जितना बोले उतना लिख लीजिए। दो बोला है दो लिख लीजिए और दो में आप एक अपनी इच्छा अनुसार जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3। अब इस 3 का क्या करना है भाई, इस 3 का है जो 1/5 लिखे हैं इसके ऊपर अंश में और नीचे हर में गुणा कराना है। उसी तरह से 4/5 में भी वही काम करना है, ऊपर 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा कराना है। अब ये हो जाएगा 3/15 और ये कितना हो जाएगा भाई 12/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमको निकालना है परिमेय संख्या। और कितने परिमेय संख्या निकालने हैं भाई, कितने परिमेय संख्या निकालने हैं, दो परिमेय संख्या। तो आप क्या करेंगे भाई, अब आप क्या करेंगे, हाँ अब इसके बीच में दो परिमेय संख्या कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छा हाँ ठीक है, दो परिमेय संख्या लिखना है तो आप 4/15, 5/15 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 4/15, 4/15, 5/15। ठीक है, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, दुइया लिखना है तो दो लिख सकते हैं। अच्छा एक तरीका और भी कर सकते हैं आप, एक तरीका और भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 1/5 है भाई, 1/5 है और 4/5 है। ठीक है, इनके बीच में हमको चाहिए कितना, दो परिमेय संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ 4/15 और यहाँ पे 5/15 है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप चाहें तो अगर यहाँ पे हर समान है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/5 4/5 के बीच में हमको दो परिमेय संख्या चाहिए तो आप एक से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/5। ठीक, और फिर 3/5। देखिए ध्यान से 1/5 और 4/5 के बीच में दो परिमेय संख्या, 2/5 और 3/5 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार परिमेय संख्या, एक और दो के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, अब एक इसको क्या करेंगे भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, 1/1 लिख ला, इसको 2/1 लिख सकते हैं। चार में आप एक जोड़ दीजिए, बन जाएगा कितना 5। अब इस 5 से अंश और हर में गुणा कराना है तो ये हो जाएगा 1/5 बटे में 1/5 और इधर हो जाएगा 2/5 बटे में 5। ये हो जाएंगे 5/5, ये हो जाएगा 10/5। अब इनके बीच में हमको चार परिमेय संख्या निकालना है। 5 से आगे जाएंगे, 5 से आगे जाएंगे तो 6/5 है होगा, 7/5 होगा, 8/5 होगा और 9/5 होगा। ठीक है, यही चार हमारी जो होंगी परिमेय संख्या होंगी। और किसके बीच में होंगी ये किसके बीच में होंगी, ये 5/5 और 10/5 के बीच में होंगी। ठीक, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और देखिए ध्यान से यहाँ पे चार परिमेय संख्या बोला था इसलिए हम चार में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 5। जितना बोलेगा उसमें एक प्लस कर देना है और फिर अंश और हर में गुणा करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही कहानी है, चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चार में एक जोड़ दीजिए आप, चार में एक जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक, 5 बन जाएगा। अब 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे हर समान होना चाहिए। अभी अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें हर समान था। ठीक है, हर इक्वल था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हर इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 2/3 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले हर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, पहले हम 3/5 को लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम 2/3 को लिख ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम लेकर के इसको बराबर करेंगे। यानी यहाँ 5 से गुणा कराना है ऊपर नीचे तो ये 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। यहाँ पे 3 से गुणा कराइए। ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का शानदार तरीका, अगर छोटा अंक है तो इस 3 का इसमें गुणा करा दीजिए और इस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, वही सेम है। और कराना है तो ऊपर नीचे भी कराते हैं। ठीक है, क्योंकि अंश और हर दोनों में कराएंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9/15 हो जाएगा और यहाँ पे भाई हो जाएगा 10/15। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। बराबर करने के बाद अब देखिए चार परिमेय संख्या बोला है तो चार लिखने के बाद आपको एक लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 5। अब इस 5 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 5 से नीचे और 5 से ऊपर गुणा होगा, यहाँ भी 5 से नीचे और 5 से ऊपर गुणा होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा ऊपर 45 और नीचे हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा भाई 50 और नीचे हो जाएगा 75। अब देखिए हर समान हो गया। अब मुझे 45/75 और 50/75 के बीच में चार परिमेय संख्या लिखना है। ठीक, तो हम 45 से आगे जाएंगे तो हमारा आएगा 46/75, 46/75, फिर आएगा हमारा 47/75, फिर हमारा आएगा 48/75 और फिर हमारा आएगा 49/75। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने जो है ये चार परिमेय संख्या आ गई जिनको हमें ज्ञात करना था। ठीक,
इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आगे आएंगे तो -5 और 6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो फिर वही कहानी है, -5 और 6 के बीच में, तो -5/1 लिख सकते हैं आप, 6/1 लिख सकते हैं। 4 परिमेय संख्या पूछा है तो 4 में प्लस में 1 करेंगे, हो जाएगा 5। अब इस 5 से ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से ऊपर 5 से नीचे, यहाँ भी 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा -25/5 और ये हो जाएगा आपका 30/5। ठीक है। अब इस तरह से इनके बीच में हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, -25 से आगे जाएंगे, माइनस में 26/5 लिख सकते हैं, -27/5 लिख सकते हैं, -28/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और -29/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको 4 ज्ञात करना था तो हम 4 लिख लिए इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या, एक मिनट, हम आपको नोट में लिखवाए थे परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याओं में से आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा अलग अलग भी फार्मूले होते हैं इसको लगाने के लिए, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो ये इजी था, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई शंका वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ध्यान से रखेंगे, इसमें 0 और 0.1 के बीच हमको 9 परिमेय संख्या याद करना, 9 परिमेय संख्या। तो एक काम करिए, 9 बनाना है, यहाँ 0 से लेकर के 0.1 तक 9 चाहिए हमको, तो इस एक को 10 बना दीजिए, ताकि हम एक से काउंटिंग करते हुए जाएं तो 9 मिल जाए इजीली। तो करना क्या है, इस 0 को 0/100 लिख दीजिए, और 0.1 को क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम, पहले दशमलव हटाइए। जब 1 मिनट, अगर हम 0 को 0/100 लिख दें तभी तो 0 ही है, इसमें कोई शंका नहीं, जो मर्जी वो हर में लिख देंगे, भाग करने पे 0 ही होता है। यहाँ पे 0.1 को अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे ना, तो एक अंक पे दशमलव है, तो एक के बाद एक 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 100 हमने लिखा था, यहाँ भी 100 कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा करा कर। अब ये हो जाएगा भाई 0/100, ध्यान से रखना, और ये हो जाएगा 10/100, ये हो जाएगा कितना, 10/100। अब 0/100 और 10/100 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कितना, 9। तो बस कुछ करना नहीं है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो आएगा भाई 1/100, 2/100, 3/100, इस तरह से लिखते चले जाना है, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए, 1/100 तो ऐसे ही रहेगा, 2/100 को काटेंगे तो 1/50 आ जाएगा, 1/50, 3/100 नहीं कटेगा, 4/100 को काटेंगे तो 4 एकने 4, 4 से 25 बार में काटेंगे, 1/25 आ जाएगा। 5/100 को काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 6/100 को काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50, यानी कि 3/50 आ जाएगा। 7/100 कटेगा ही नहीं। 8/100 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हो जाएगा 2/25, और 9/100 कटेगा नहीं। तो कुल मिला जुला के आप ऐसे भी छोड़ सकते थे ऊपर, लेकिन ये है आपका आंसर। इस तरह से हमारा 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्लियर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में मिला करके हमने प्रश्नावली 1.1 को खत्म कर लिया है बेहतर ढंग से, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे।